जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, बेअंत अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का सेवा बख्शने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। और जैसे कि कहा जाता है ना कि कहा जाता है, गुरु जी खुद बोल के गए हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी भला, ते करन वाले दा भी भला। तो संगत जी आज हम एक दूसरे का कल्याण कर लेते हैं और गुरु की वड्याई करने से बड़ी पूजा कोई और है नहीं, ऐसा जैसा कि हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है। तो शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी देवेंद्र अंकल, जय गुरु जी कोमल आंटी, जय गुरु जी। प्लीज़ सभी को बिल्कुल। और गुरु जी आप सबको खूब खूब बहुत बहुत खूब खूब मतलब इतना ब्लेस करें गुरु जी, प्लीज़ सबको ब्लेस कीजिए। और शुक्राना गुरु जी का। और सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे। क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए और तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो गुरु जी आप सबका कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। और आपसे मिलने के बाद ही हमने जाना कि जब हम सबको अपनी दुआओं में शामिल करते हैं तो हमें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच में संगत जी, मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि कैसे आपने लाइफ ही चेंज कर दी ना, कैसे आपने, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, लाइक नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक जो कंटेंट लेवल है, एक जो लाइफ को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। एंड आई एम श्योर कि आई एम नॉट द ओनली वन जो ये चीज़ बोल रही है। ऐसा हम गुरु संगत के साथ होता है कि वी ऑल आर लाइक, हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरु महाराज हमारे साथ हैं और वो पल पल अपना एहसास कराते हैं। और मुझे भी उससे एक बात और याद आ रही है, जैसे कि ना आई नो, मैं 3-4 दिन से ना मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा घूम रही है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब भगवान अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं, कोई माता रानी, साईं बाबा, अल्लाह, जीसस, मतलब कितने ही मतलब है ना भगवान मतलब, लेकिन और जैसे हमारे गुरु जी, शिव जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो रब जो लाइट है, गुरु जी इज़ अ लाइट, जो लाइट है वो जो लाइट जो पूरी दुनिया को चला रही है वो ही डिसाइड करती है, वो लाइट ही डिसाइड करती है कि वो हमारे सामने किस रूप में आना चाहेगी, किस रूप में आना चाहेगी, वो लाइट डिसाइड करती है। और उस लाइट ने जो दुनिया चला रहा है उसने डिसाइड करा है कि वो हमारे सामने गुरु जी के रूप में आएगी, हमें गुरु जी के रूप में अपना एहसास कराएगी। और जो दुनिया में लाइक मतलब जो दुनिया चला रहा है वो आपको और मुझे अपना एहसास करा रहा है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, इससे ब्लेस्ड बात और कोई नहीं हो सकती कि जो दुनिया चला रहा है वो आपको आपको एहसास करा रहा है। और दुनिया में कोई काम भी मतलब मुश्किल नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती और कोई ब्लेसिंग छोटी नहीं लगती जब गुरुजी हमारे साथ है, क्योंकि मतलब बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। और ऐसे ही वो लाइट है और वो लाइट अलग अलग रूप में सबके सामने जाती है। तो हमें सबके आगे, ऑब्वियसली आप सब बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें सबके आगे मत्था टेकना चाहिए। और मतलब सबके आगे मतलब ना बस लाइक सब, भगवान कहते हैं ना भगवान एक है, मतलब रब एक है, तो रब सच में एक है। और मुझे नहीं पता मैंने ये बात क्यों बोली कि मेरे को मेरे माइंड में आया और मैंने जस्ट अभी बोल दिया, क्योंकि शब्द इनके होते हैं। गुरु महाराज आप जो बुलवाएं आप प्लीज़ वही बुलवाइएगा जो सही हो। और अगर बस भूल चूक माफ़। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने फिर से मुझे सेवा का मौका दिया। और शुक्राना गुरु जी, आपका बेअंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी लाइफ ही बहुत ही खूबसूरत सत्संग बन गई है, हम सबको पता है। और
मैं आपको ना जैसे लास्ट वीक जब मुझे सेवा का मौका मिला था, तो एक आंटी ने बोला था कि बड़े मंदिर का जो गुरुजी ने लिखवाया वो शेयर करो। उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी, तो एज़ ऑफ नाउ हमारा बड़ा मंदिर क्लोज़ है जैसे कि। तो आज हम बड़े मंदिर चलते हैं। बड़े मंदिर बहुत जल्दी ही ओपन होने वाला है, गुरुजी महाराज ने चाहा तो। क्यों ना आज हम अपने सत्संग का स्टार्टिंग जो है बड़े मंदिर चलकर करते हैं, और फील करते हैं कि हम सब बड़े मंदिर में गए हैं, क्योंकि उससे बड़ा तीर्थ स्थल कोई मतलब नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे फ़ील होता है। बिकॉज़ वहाँ की वाइब्स, वहाँ पे ऐसा लगता है जन्नत, कहते हैं ना जन्नत कहाँ है, जन्नत हमारे बड़े मंदिर में, हमारे गुरुजी के पास है, हमारे गुरुजी के साथ है। एंड ये भी नहीं है कि अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे, डजंट मीन कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है, गुरुजी हैं हमारे साथ। बट गुरुजी वांट्स मी कि आज मैं मतलब लाइक जो लिखवाया है, क्योंकि गुरु महाराज ही लिखवाते हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ भी करने की। तो जो गुरुजी ने करवाया है वो मैं आज बोल देती हूँ। और चलिए चलते हैं बड़ा मंदिर। और गुरुजी का बड़ा मंदिर, धरती पर जन्नत। गुरुजी का बड़ा मंदिर, धरती पर जन्नत। मंदिर के दरवाजे बंद तो क्या, मंदिर के दरवाजे बंद तो क्या, हमारा दिल तो वही है। मंदिर के दरवाजे बंद तो क्या, हमारा दिल तो वही है। चलो आज चले हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर, चलो आज चले हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर। मंदिर में एंटर होते ही गुरुजी की शब्दवाणी, मंदिर में एंटर होते ही गुरुजी की शब्दवाणी, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास। फिर हम करते हैं गणपति जी के दर्शन, फिर हम करते हैं गणपति जी के दर्शन। माथा टेक कर लेते हैं उनसे आशीर्वाद, माथा टेक कर लेते हैं उनसे आशीर्वाद। आगे बढ़ते ही होते हैं गुरुजी की जोत के पावन दर्शन, आगे बढ़ते ही होते हैं गुरुजी की जोत के पावन दर्शन। फिर समाधि की परिक्रमा कर गुरुजी से मन ही मन करते हैं अपने दिल का हाल, फिर समाधि की परिक्रमा कर गुरुजी से मन ही मन करते हैं अपने दिल का हाल। माथा टेक कर बाहर आते हैं, माथा टेक कर बाहर आते ही मिलता है गुरुजी का जल प्रसाद, जो है ना किसी अमृत से कम। माथा टेक कर बाहर आते ही मिलता है गुरुजी का जल प्रसाद, जो है ना किसी अमृत से कम। आगे बढ़ते हुए होते हैं शिव जी के दर्शन, आगे बढ़ते हुए होते हैं शिव जी के दर्शन। कितने प्यारे, कितने भोले भाले लगते हैं हमारे शिव जी, कितने प्यारे, कितने भोले भाले लगते हैं हमारे शिव जी। फिर पड़ती है हमारी नज़र शिवलिंग पर, जिसमें है 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति, देखते ही मन हो जाता है प्रसन्न। फिर पड़ती है नज़र हमारी शिवलिंग पर, जिसमें होते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति, देखते ही मन हो जाता है प्रसन्न। चलते चलते आते हैं हम गुरु जी के सोने सोने दरबार में, चलते चलते आते हैं हम गुरु जी के सोने सोने दरबार में, जो हमें हर बुराई से बचाते हैं, जो हमें हर बुराई से बचाते हैं। दरबार में धीरे धीरे पहुंचना, दिल करता है बस उन्हें निहारने को। दरबार में धीरे धीरे पहुंचना, दिल करता है बस उन्हें निहारने को। नहीं आता कुछ भी उस वक्त माइंड में, नहीं आता कुछ भी उस वक्त माइंड में, बस साढ़े गुरुपा एंड अस्सी, बस हम और हमारे गुरुजी। और दिल से निकलता है, क्या निकलता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाहर आते ही हमें मिलता है गुरुजी का चाय प्रसाद, बाहर आते ही हमें मिलता है गुरुजी का चाय प्रसाद। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं गुरुजी के लंगर हॉल, आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं गुरुजी के लंगर हॉल। वहाँ हम खाते हैं, वहाँ हम खाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर लंगर प्रसाद, वहाँ हम खाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर लंगर प्रसाद, जिसे खाकर हो जाता है हमारा हर दुख दूर, जिसे खाकर हो जाता है हमारा हर दुख दूर। क्या कहें आपसे गुरुपा इन्ना सोना बड़ा मंदिर देने के लिए, क्या कहें आपसे गुरुपा इन्ना सोना बड़ा मंदिर देने के लिए। बस हम तो आपसे हर पल कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सरबत्ता भला करो गुरु महाराज, सरबत्ता भला करो। आपके बच्चे हैं, आपने संभालना है, नहीं जानते हम अपने कर्मों का लेखा,
नहीं जानते हम अपने कर्मों का लेखा, नहीं जानते कौन है अपना कौन है पराया, नहीं जानते हम अपने कर्मों का लेखा, नहीं जानते कौन है अपना कौन है पराया, नहीं जानते अगला पल क्या होगा, बस इतना जानते हैं गुरुजी आप हर पल साथ हो हमारे, और आप करते हो हमसे बहुत 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 प्यार। तो शुक्राना गुरुजी का हमें अपना बनाने का, शुक्राना गुरुजी हमें शुक्राना सिखाने का, है ना। हम नहीं जानते हमारे कर्म क्या है क्या नहीं है, बट कुछ तो अच्छा किया होगा हमने, हमारे गुरुजी ने अपनाया हमको। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। और मतलब हर एक पल मोमेंट सत्संग है। तो मैं आपको बड़े मंदिर से ही रिलेटेड एक सत्संग बताना चाहती हूँ, छोटे छोटे। और ना हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। परसों मैं एक सत्संग सुन रही थी, सत्संग गुरुजी के, जैसे गुरुजी अपना गुणगान करवाते हैं, ऐसे मैं एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी का। और वो आंटी जब अपना सत्संग बता रही थी ना, तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आता है। मैंने कहा गुरुजी जैसे ही आंटी सत्संग बता रही हैं, ऐसे मतलब कितनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जैसे एक मूवी नहीं होती, लेकिन उस आगे क्या होगा में जैसे वो स्टोरी। क्योंकि हम सत्संग क्या है, सत्संग इज़ लाइक आई डोंट नो, सॉरी गुरुजी अगर मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, बट आपने ख्याल भी, मेरे ख्यालों में भी आप बसते हो। तो मेरे मन में आया गुरुजी आपके जो सत्संग है वो एक स्टोरी ही तो है। लाइक एक स्टोरी को आपने, जो आप हमारे साथ करते हो, आप हमारे साथ लाइक जैसे आप हमें मतलब कैसे ब्लेस करते हो, वो एक स्टोरी तो हो गया। वो छोटी सी, जो छोटी बड़ी जो भी स्टोरी है, वो उस सत्संग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप कैसे हमें मतलब ब्लेस करते हो, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो। तो मैंने कहा आपकी स्टोरी का तो, आपकी मूवी का तो ये है गुरुजी कि आप हमारी मूवी के, हम सबकी लाइफ एक मूवी की तरह है। जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर जो भी होता है, आप हमारे क्रिएटर हो गुरुजी, आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सब कुछ आप ही हो। और जैसे लाइक एक लाइफ चलती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली, हम लोग इतने ना समझ हैं कि जब तक हमें प्रैक्टिकली चीज़ें ना समझाई जाएं हमें नहीं समझ आता। एटलीस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे मतलब हम लोग ना बहुत अपने आप को प्रैक्टिकल बनते हैं और बहुत ना लॉजिक ढूंढते हैं चीज़ों में। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें ईजी से ईजी वर्ड्स में समझाना चाह रहे हैं कि गुरुजी नोज़ एवरीथिंग, गुरुजी महाराज को सब पता है। एंड वो हमारे साथ हैं। जैसे एक मूवी का डायरेक्टर होता है, उसको पता है कौन सा वर्ड कब बोलना है, कौन सा क्या है, मतलब उसको ही पता है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज को भी हमारी लाइफ का एक एक पल का पता है कि आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ओनली आर गुरु जी महाराज नोज कि क्या होगा। तो गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने हमें चूज़ किया, हमें अपनी मतलब इस लाइफ में हम आपसे मिले। इससे खुशकिस्मत, इससे कोई बात नहीं हो सकती संगत जी। मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, सारी खुशियाँ एक तरफ, गुरुजी महाराज का एहसास, दुनिया चलाने वाले का एहसास, वो एक तरफ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे आके गुरुजी करूँगी, बट गुरुजी अब मुझसे करवाते हैं। और शुक्राना गुरुजी, ये सेवा आप मुझसे जब तक हूँ, जहाँ हूँ, जैसे हूँ, बस आप ये मुझसे सेवा करवाते रहिए। और शुक्राना गुरुजी का। तो अब मैं सत्संग बता रही थी। ये सत्संग ना जैसे कहते हैं ना, मैं ये सत्संग वैसे पहले बता चुकी हूँ। अब गुरुजी मुझे इतना सेव मतलब वो करेंगे तो मैं सत्संग पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अगर हम सत्संग रिपीट भी करते हैं तो वील गेट डिफरेंट आंसर्स। तो आई डोंट नो, गुरुजी आज मुझसे बुलवा रहे हैं क्योंकि आप डिसाइड करते हो। मैंने ये वाला सत्संग गुरुजी नहीं सोचा था कि मैं बोलूँगी, बट आप बुलवा रहे हैं तो शुक्राना। और ये सत्संग ऐसा था कि हम लोग होली का सत्संग है लास्ट ईयर का, बड़े मंदिर का ई पास बुक हुआ। तो ऐसे लगता है ना कि हर फेस्टिवल गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करें। तो मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है एक्चुअली गुरुजी से मिलने के बाद। तो ई पास बुक कराया। मंडे को होली थी तो संडे को बंद था बड़ा मंदिर। तो सैटरडे का मैंने अपना ई पास बुक कराया बिफोर एक सैटरडे पहले, जब स्टार्ट हुआ था स्लॉट का। तो अब मैंने करवाया संडे को। आई गॉट द कन्फर्मेशन कि मेरा ई पास बुक हो चुका है। शुक्राना गुरुजी का। ऑन वेडनेसडे, जैसे हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो ऐसे ही और आप ये देखिए कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। मैसेज भी आप और मैं वही रीड करेंगे जो गुरुजी आपसे और मुझसे रीड करवाना चाहेंगे। हम सारे मैसेजेस भी नहीं रीड कर पाते, लेकिन कब पता नहीं जो मैसेज रीड करते हैं वो गुरुजी ही रीड करवाते हैं। बुलवाते वो हैं, सुनवाते वो हैं, करवाते वो हैं, सब कुछ वो करवाते हैं। तो पता नहीं मैं वो ग्रुप मतलब इतना
खोलती भी नहीं हूँ, मतलब लाइक इतने सारे होते हैं तो कई बार ऐसे ही निकल जाता है, कहाँ नीचे नीचे चली जाती है सारी नोटिफिकेशन। तो ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, उस दिन मैंने एकदम से ग्रुप खोला तो एकदम से मेरे हाथ में मोबाइल था और एकदम से मैसेज आता है वेंसडे को, संडे को मुझे अपना ई पास मिल जाता है। तो अब मतलब उसका कन्फर्मेशन आ जाता है कि किसी के पास ई पास है, किसी आंटी को ना ई पास चाहिए कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। तो संगत जी, अगर आप में हम में से कोई भी हो, अगर हमें लगेगा कि किसी और को ज़रूरत है ई पास, मतलब किसी और को कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं है ना। गुरुजी को बुलाना होगा वो दोबारा बुला लेंगे, क्या हो गया, फिर कर देते हैं, ठीक है। मतलब ना उनको ज़्यादा ज़रूरत है, आप भी होते, आप भी यही करते, और गुरुजी ने मुझे भी उस टाइम पे यही करवाया। तो मैंने, गुरुजी महाराज ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। गुरुजी जो आप ही करवाते हो, तो थैंक यू। और कर दिया। अब ना वेंसडे को मैंने शेयर कर दिया। अब उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं रहा, आई स्वेयर मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने अपना ई पास कुछ ऐसा करा है, और मैं मतलब कुछ करा है, मैंने इसे ध्यान, मैंने कहा चलना देखा जाएगा जो होगा। और मैंने किसी को बताया भी नहीं, इवन मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बात शेयर नहीं करी कि मैंने अपना ई पास नहीं मतलब मैंने अपना ई पास किसी को दिया है, मतलब ना। तो अब आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं करा, बस नहीं करवाया गुरुजी ने, पता नहीं, अब जो भी है वो ही जाने। और ना फिर उसके बाद सैटरडे का डे आता है, हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ की फैमिली के साथ जाते हैं, हम लोग साथ में जाते हैं। और जैसे ही हम बड़े मंदिर एंटर करते हैं, तो जैसे ई पास, कार ई पास के लिए गाड़ी रुकती है हमारी, वो हमारा ई पास चेक करते हैं। मेरा टर्न आता है, वो कहते हैं कि आंटी ये ई पास आपका विज़िट हो चुका है। मैं फर्स्ट तो मैं मतलब सब लोग लाइक विज़िट हो चुका है, मैं भी अपने आप को बहुत इनोसेंट एक उस पर कोशिश कर रही थी। मैंने कहा अंकल विज़िट, मैंने कहा नहीं, कहते हो चुका है। अब मैंने कहा, मन में सोचा चल डोंट ट्राई टू बी लाइक ना, मतलब ज़्यादा अपने आप को ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। और मैंने बता दिया उनको, यस अंकल वो ना एक्चुअली किसी को नीड था एंड आई शेयर माई पास। कहते ओके आंटी, बट उनके अंकल की ना मतलब थोड़ा सा उनका भी फेस हो गया कि ना, वो कहते आप तो जा नहीं पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, और मैंने उनके सामने से बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, सब बैठे थे कार में। और मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, अगर यहाँ के कोई बात नहीं अंकल, इट्स ओके। अब जब तक हम वहाँ तक जाएं, जो मेन हमारी जो रोड आती है गुरुजी के बड़े मंदिर की, तो अब कहते हैं ना कि जो बड़े मंदिर की रोड के साथ भी गुजर गया, उसकी भी किस्मत चमक जाती है। तो मैंने कहा कि वाह यार, मतलब। और मैंने अपनी, मेरी बेटी कह रही मम्मा आप नहीं जाओगे, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसे हमारे गुरुजी की मर्ज़ी, क्योंकि हम तो हर चीज़ में गुरुजी को शामिल करते हैं, तो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। तो मैंने भी वही लाइक कहा। और मेरे मन में ये था कि चलो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बुला तो लिया, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे यहाँ तक तो बुलाया। और चलो शुक्राना। अब लेट हो गया था, 9:15 के अराउंड हो गया था, हम लोग मतलब बड़े मंदिर के वहाँ पहुँचे। अब जैसे पहुँचे तो वो कह रहे जल्दी जल्दी चलो, बड़ा मंदिर मतलब गेट क्लोज़ होने वाला है, जल्दी जल्दी करो। तो अब जैसे जल्दी जल्दी बोला, तो अब हमारी गाड़ी वहीं पर ही पार्क हुई थी, जहाँ से ना वो क्यू स्टार्ट होती है ना, जो ई पास चेक करने की, दोबारा से ई पास चेक होता है। अब मैं ना, पता है क्या, मैं ना, मुझे नहीं पता यार, मतलब मैं ना दोबारा से उस लाइन में घुस गई। और मैंने कहा शायद ये अंकल जाने दे, उन्होंने वही सेम चीज़ कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड साइड में खड़े हो गए, और मेरी नीस, जो मेरी सिस्टर लॉ की बेटी है, मैं वो थोड़ी बड़ी है, तो मैंने कहा तू ना मेरे बेटे, तू ना विहान के लिए ना लंगर प्रसाद दियो। वैसे ना मैं मतलब उस टाइम पे मेरा बेटा 5 ईयर्स का था, तो मैंने कहा कि ना तू इसके लिए ले लियो, अदरवाइज़ मैं लेती नहीं थी विहान का लंगर प्रसाद, बिकॉज मुझे लगता था वो इतना खा नहीं पाएगा और ये लंगर प्रसाद किसी और को यूज़ हो जाएगा। मतलब लाइक हम क्यों ले जब वो हमारे से शेयर कर सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता मैं गलत हूँ सही हूँ, बट मैंने पहले मैं नहीं लेती थी, लेकिन उस दिन मैंने उसको स्पेशली बोला, मैंने कहा खुशी तुम ना विहान का भी ले लेना, कह देना कि इसके मम्मी पापा बाहर खड़े हैं, ठीक है, बोल के भेज दिया। अब आई हमारी, अब हम खड़े हैं, सब लोग अंदर जा रहे हैं, और सब भाई चलो एक एक करके जो भी हो रहा है अंदर जा रहे हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और खड़े हैं भी ऐसे ही खड़े हैं। और फिर मेरी नज़र पड़ती है सबसे पहले हमारे प्यारे शिवलिंग पर, गुरुजी महाराज जो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के उन पर मेरी नज़र पड़ती है। और मन में शुक्राना गुरुजी निकलता है, सच बोल रही हूँ, शुक्राना गुरुजी निकलता है। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब खड़ी हो गई, अब क्या करूँ, खड़ी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, और अंदर से कुछ हो भी रहा है। और फिर उस दिन ना वो फुल मून, पूर्णिमा थी, पूर्णिमा जो कहते हैं, फुल मून निकला था। तो मैं चंदा मामा को देख रही हूँ ऊपर ऐसे करके, और फिर मैं स्टार्स को देख रही हूँ, फिर मैं चंदा मामा में गुरुजी को
खोजने की कोशिश कर रही हूँ। आई वाज ट्राइंग कि मेरे को गुरुजी उसमें दिख जाए। पता नहीं मतलब ना उस टाइम पे यही आया। मैंने कहा गुरुजी मतलब आप यार कुछ तो करो यार, मतलब मन में ऐसे आ रहे हैं कि गुरुजी आप मुझे नहीं बुलाओगे, केड़े कर्म कर दे। नहीं, मैंने क्या बोला था, हाँ एक टप्पा मैंने गुरुजी को ना ऐसे बोला। आई एम नॉट अ पंजाबी, बट स्टिल जब भी गुरुजी से कुछ बात करनी होती है मैं कहती हूँ गुरुजी एक टप्पा ही तो पाना सी, तुसी मैनू नहीं बुला सकते। मतलब क्या है, मतलब मैंने तो अपना एक ई पास शेयर करा और आप मुझे बाहर खड़ा करोगे। अंदर से सब पता है, अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो हमारा अच्छा होता है, कल्याण होता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक जो अंदर होता है ना, वो अंदर से चल रहा था कि वाई मी, मतलब मेरे को आप नहीं बुलाओगे, मैं सच में ऐसे बोल रही हूँ। और फिर बोल रही हूँ और फिर चुप, मतलब आंखों में हल्के से आंसू आ गए कि मुझे यहाँ पे खड़ी हूँ यार, एक टप्पा पाना है। आई डोंट नो कहाँ से बाहर एक सेवादार अंकल आते हैं और मैं ऐसे ऊपर सीख रही हूँ। वो आके कहते हैं व्हाट हैपन आंटी, मतलब ना मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं। मैंने उनको बता दिया भाई ऐसे ऐसे ई पास का था। आंटी आओ आंटी, आओ आंटी, उन्होंने ऐसा कुछ बोला 2 टाइम सुना नहीं, ये तो बोला, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है, आओ आंटी आओ आंटी। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ गए, उन्होंने एक और सेवादार अंकल से हमें मिलवाया। तो वो कहते हैं मेडिकल रीजंस की वजह से ई पास रिपीट हुआ है। मैंने कहा हाँ वो अंकल मेरे को, हाँ वो एक आंटी को चाहिए था। कहते मेडिकल रीज़न था ना। मैंने कहा हाँ जी वो उन आंटी का था। हाँ, मैंने कहा हाँ जी। तो अब वो कहते जाओ, और वो जाओ बोला और उसके बाद तो बल्ले बल्ले हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर एंट्रेंस करवा दी। मेरे तो पैर ज़मीन पे नहीं। आई वाज सो हैप्पी गुरुजी, आपने मुझे मतलब लाइक बुला ही लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, आर सो स्वीट। मतलब अंदर से ना मतलब एक खुशी थी, क्योंकि ऐसे बुलाना, वैसे बुलाना अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे कुछ अपना सत्संग, अपनी कुछ लीला रच के बुलाना, वो एकदम अलग हो जाता है। तो अब फिर उसके बाद क्या होता है, अब हम जाते हैं और हम 9:30 के अराउंड ही पहुँचते हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा खड़े होने को मिल जाता है, बिकॉज़ उस टाइम पे जो दरबार का मतलब दरवाज़ा है वो बंद हो रहा होता है। तो शुक्राना गुरुजी का कि मतलब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वहाँ पे खड़े होने को मिलता है। फिर हम उसके बाद बाहर आते हैं और बाहर आते हैं, हम दोनों को लंगर प्रसाद मिलता है। अब मेरे बेटे का भी लंगर प्रसाद होता है। तो अब एकदम से मेरे माइंड में थॉट आता है कि क्यों ना ये लंगर प्रसाद मैं अपनी मम्मा को दे दूँ, जो बहुत टाइम से नहीं आई हैं और वो हमारे घर के बिल्कुल नियर बाय रहती हैं। और कैसे गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद दिलवाया, और शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद क्या होता है, मेरी मम्मा का सैटरडे को वो लंगर प्रसाद खाती हैं, जो हमें मतलब गुरुजी ने उनके भिजवाया। उसके बाद उनके स्टमक में, उनके पेट में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो अनबियरेबल हो जाता है। और जैसे कि गुरुजी कष्ट काटते हैं, डॉक्टर गुरुजी कष्ट काटते हैं। तो उसके बाद फिर उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन आता है, और फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी है, वो भी गुरुजी अब मतलब एक लंगर प्रसाद से मेरी मम्मा को गुरुजी ने ब्लेस करा है। एंड आई कैन फील दैट, आई कैन फील दैट। मतलब मैं अब आपको जो आगे, अब इसके लिए यही है कि इस टाइम पे उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है और गुरुजी सब बिल्कुल उनको ठीक करेंगे। और शुक्राना गुरुजी का। ऐसा ही एक और सत्संग ना उनके साथ तो पहले भी हुआ था, जब वो फर्स्ट टाइम 2017 में बड़े मंदिर गई थी और उन्होंने लंगर प्रसाद खाया था। उसके बाद ना उनके दांतों में ना, टूथ में इतना पेन था, इतना पेन था कि पहले जैसे इग्नोर मारा, ठीक है थोड़ा बहुत दर्द है, चलिए कॉम्बी फ्लेम खा लिया, ये खा लिया, मतलब ऐसे। जब बड़े मंदिर से वो होके आई हैं फर्स्ट टाइम में ही, उनके लंगर प्रसाद वहाँ बैठ के खाया है उन्होंने 2017 में। और उसके बाद उनका इतना पेन हुआ कि नेक्स्ट डे जब वो डेंटिस्ट के पास जाती हैं, तो डेंटिस्ट बोलती है कि ये क्या है, मतलब अगर आप इससे और लेट करते तो पता नहीं क्या, मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन था, पता नहीं XYZ क्या होता है वो टर्म्स, आई डोंट रिमेंबर दैट टर्म्स, बट वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता था। एंड आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। आप ये देखिए, जो नई नई उस टाइम पे तो हम लोग गुरुजी से कनेक्ट, मेरी मम्मा पहले हुई थी उस टाइम पे, तो मैं भी कनेक्टेड नहीं थी गुरुजी से। मतलब उस टाइम मेरा टाइम नहीं आया था, शायद मैं कौन होती हूँ वो गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। तो अब क्या बोलते हैं, उसके बाद उनका वो जो सारा जो भी होना था दांतों में, जो भी था वो सब उनका क्योर हो गया, ठीक हो गया। तो एक लंगर प्रसाद से गुरुजी ने मामा का फर्स्ट ही से वो ठीक करा जो अंदर प्रॉब्लम था। और अब जो दोबारा से दिया है, जो प्रॉब्लम जो भी है वो गुरुजी ही ठीक करेंगे, क्योंकि हमें ना अब कोई आते हैं ना, कोई
प्रॉब्लम भी आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि 90% तो कट गया, 90% तो कट गया, मतलब वो तो गुरुजी ने खुद बोल के गए कि 90% तो तुम्हारा एकदम वैनिश कर देता हूँ, 10% देता हूँ। और वो भी, उसमें भी संगत जी गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप वो उनको जो भी उनका होता है वो ठीक करते हैं, हर किसी को ठीक करते हैं, अपनी हर संगत को। गुरुजी लव्स इज ईच एंड एवरी संगत। तो शुक्राना गुरुजी का। अब मैं आपको बड़े मंदिर का बता रही थी ना, जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो अब हम लोग लंगर प्रसाद तो मामा को दे दिया, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपना लंगर प्रसाद वहीं पे ही खा लिया था। तो हमने खा लिया और फिर उसके बाद हम बैठे हैं और मेरे हाथ में, जैसे ये मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल होता है और मैं बैठी हूँ और मैं ऐसे ही कुछ कर रही होती हूँ। मेरी डॉटर एकदम से बोलती है मम्मा आइसक्रीम। मैंने कहा आइसक्रीम, मैंने कहा आर यू मैड, अभी तो इतना गुरु जी ने लंगर प्रसाद खाया, तुम्हें अब आइसक्रीम खाना है। और मैं ऐसे बोल देती हूँ और मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने आर यू मैड नहीं बोला, नहीं, मैंने कहा अभी तो तुमने लंगर प्रसाद खाया और अब तुम्हें आइसक्रीम भी चाहिए इस टाइम पे, अभी नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। मैं ऐसे बोल रही हूँ और एकदम से मैं अपना मोबाइल ऐसे ही लाइक सर्फिंग करती हूँ, मैं अपना इंस्टा खोलती हूँ। इंस्टा पे मैं क्या देखती हूँ, यू वोंट बिलीव, मतलब नथिंग इज कोइंसिडेंस व्हेन वी हैव गुरुजी। आप समझ रहे हैं मतलब मेरे एक्सप्रेशन से उस टाइम पे क्या होता है। मैं अपना इंस्टा खोलती हूँ और अपनी अंकल का एकदम से फर्स्ट जो सामने मेरे आता है लंगर प्रसाद, वही सेम डे हमारा जो लंगर प्रसाद के साथ आइसक्रीम के साथ उन्होंने फ़ोटो क्लिक करके अपने इंस्टा अकाउंट में डाली थी। एंड आई वाज लाइक ओ गुरुजी, मतलब मैं तो समझ ही नहीं भाई ऐ क्यों या। मैंने कहा चलो अब हम सब आइसक्रीम खाएंगे बिकॉज गुरुजी ने आइसक्रीम खिलाई है, अब सब आइसक्रीम खाएंगे। और मैंने तो वही वाली आइसक्रीम खाई जो मुझे उसमें दिखी। तो शुक्राना गुरुजी का, मतलब गुरुजी कैसे एक छोटी से छोटी इच्छा भी हमारी पूरी करते हैं। वी ओनली नीड टू ट्रस्ट हिम होल हार्टेडली। बस मतलब दिल से याद करके तो देखें, गुरुजी ज़रूर 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 सुनते हैं, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। एंड हर बात हमें ये ध्यान रखनी है कि नथिंग इज़ कोइंसिडेंस व्हेन वी हैव गुरुजी, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, छोटी छोटी बातों में अपना एहसास कराते हैं। अब मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ, बड़े मंदिर का ही सत्संग है। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, ये ना हमारा 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, है ना, जब कोविड का स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मंदिर क्लोज हो गया था, फिर वो मंदिर ओपन हुआ, लेकिन ई पास के थ्रू ओपन हुआ था। तो मुझे आज भी याद है 30 जनवरी को मैं गई थी, और नहीं सॉरी 30 नवंबर को, गुरपूरब वाले दिन मैं गई थी। तो अब गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़े टाइम बाद आया भाई, बहुत अच्छा लगा। फेब में गए थे 2020 में, और अब नवंबर में कितने मंथ्स हो गए ना, मतलब अंदर तक मंदिर, बाहर से तो आपने मत्था टेकवाया लेकिन अंदर। अब मैंने गुरुजी को कहा, मैं बाहर निकली, मैंने कहा गुरुजी आज तुसी कुछ स्पेशल नहीं किया, पता नहीं मन में थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी आज तुसी कुछ स्पेशल नहीं किया। और आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, मैं बाहर निकले हैं हम, और ऐसे बोल के निकल रही हूँ, हम बाहर अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, और कैब का वेट कर रहे हैं, इतनी देर में ही एक बटरफ्लाई, नियॉन कलर की बटरफ्लाई हमें आके हमारे आसपास आके राउंड 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 करने लग जाती है। यू नो, बटरफ्लाई इज अ साइन ऑफ गुरुजी प्रेजेंस, है ना, हम सबको पता है बटरफ्लाई इज अ साइन ऑफ गुरुजी प्रेजेंस। गुरुजी अपना जब इंडिकेट करना होता है कि हाँ हमें बटरफ्लाई, लाइट इंडिकेशन, लाइट जो फ्लिकरिंग होता है, और पिकॉक जैसा हमने सुना है ऐसा ही है। और एकदम से वो बटरफ्लाई, और वो कहीं नहीं जाती, वो मुझे और मेरी फ्रेंड के आसपास एकदम राउंड 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 घूमती है। और मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने अभी तो मतलब ऐसे बोला, और आपने कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराई, कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और वो बड़ा मंदिर जब उन्होंने मुझे बुलाया था, वो भी एकदम इंस्टेंट बुलाया था, कि मतलब लाइक जब उन्हें बुलाना होता है ना, वो एकदम से बुला लेते हैं, और जब उन्हें नहीं बुलाना होता ना, ये तो मैंने बहुत बार नोटिस करा है, जब हमारा नहीं होता जाना, तब चाहे हम कितने प्लान्स बना लें, कितने ई पास बुक करा लें, कितना कुछ कर लें, हम नहीं जा पाएंगे। और जब हमारे गुरुजी महाराज को हमें बुलाना है, तब वो हमें ज़रूर बुलाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी का, बेअंत अनंतम शुक्राना कि आप हमें इतना प्यार करते हो। बार बार यही कहूँगी, दुनिया चलाने वाला अगर हमें अपना एहसास करा रहा है ना, इससे खूबसूरत बात संगत जी कोई नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत, इससे ब्लेस्ड बात कोई नहीं हो सकती। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का। अब जैसे कि मैं आपको राइटिंग बता देती हूँ, जैसे गुरुजी ने लिखवाया है, क्यों ना गुणगान करूँ गुरुजी का, क्यों ना गुणगान करूँ गुरुजी का, जो मेरे दिल के ख्याल को जान जाते हैं।
क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो मेरे दिल के ख्याल को जान जाते हैं। क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं। क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं। क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो मुझे हर बुराई से बचाते हैं। क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो मुझे हर बुराई से बचाते हैं। क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो मेरी सोच से ज़्यादा मुझे ब्लेस करते हैं। क्यों ना गुणगान करूं गुरु जी का, जो हमें, नॉट मैं, जो हमें हमारी सोच से ज़्यादा ब्लेस करते हैं। ना समझना इन सबको इत्तेफाक, ना समझना इन सबको इत्तेफाक, ये सब है हमारे गुरु जी की मेहर, ये सब है हमारे गुरु जी की मेहर और उनका बहुत बहुत सारा प्यार। तो शुक्राना गुरु जी हमें अपना बनाने का, शुक्राना गुरु जी हमें शुक्राना सिखाने का। अब जैसे कि ये भी है संगत जी, और जैसे कितना प्यारा वो पल गुरु जी, जब कोई कहता है आप गुरु जी वाले हो, जब कोई हमें कहता है कि आप गुरु जी को मानते हो, आप गुरु जी को मानते हो। मेरा बेटा जैसे कोई हम जाते हैं और कहीं उसने कुछ देख लिया, लाइक शॉप पर या कहीं गुरु जी का स्वरूप, मम्मा ये भी गुरु जी को मानते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं। मतलब ऐसा, मतलब गुरु जी ने इतना मतलब प्यार दे दिया। या मैं उसकी बात क्या करूँ, आपको भी मतलब हम अगर किसी के हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट भी देख लेते हैं तो ऐसा लगता है ना कि कितना अच्छा सा लगता है ना, कि हाँ कितना प्यारा वो पल जब कोई कहता आप गुरु जी वाले हो। कितना प्यारा वो पल जब आप हमें अपने मंदिर या सत्संग में बुलाते, कितना अच्छा लगता है ना जब हम मंदिर या सत्संग में जाते हैं गुरु जी के, थैंक यू गुरु जी। और कितना प्यारा वो पल जब हम गुरु जी का गुणगान करते हैं, कितना प्यारा वो पल जब हम गुरु जी का गुणगान करते हैं। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस मोमेंट, कि हम ये मोमेंट फील कर पा रहे हैं आपको। मतलब कितने पल आते हैं ना, मतलब हमारी लाइफ में कितने, मतलब क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन दिस मोमेंट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इस मोमेंट में गुरुजी शामिल हैं। गुरुजी हमें अपना एहसास करा रहे हैं संगत जी, और हम गुरुजी का गुरुजी करें, मतलब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। और कितना प्यारा वो पल जब आप हमें अपना एहसास करवाते, और कितना प्यारा वो पल जब गुरुजी आप हर पल में नज़र आते, हर पल में नज़र आते। हमारे सारे पल हैं बहुत प्यारे, हमारे सारे पल हैं बहुत प्यारे, क्योंकि गुरुजी जो है हर पल साथ हमारे। हमारे सारे पल हैं बहुत प्यारे क्योंकि गुरुजी जो है हमारे हर पल साथ। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। और शुक्राना हमें अपना बनाने का। मेरे को बड़े मंदिर से ना एक और सत्संग याद आया है। अब जैसे अब मंदिर क्लोज़ हुआ है, इससे पहले ना मेरा कोई प्लान नहीं था, और मतलब मेरा प्लान नहीं था क्योंकि मैं उससे पहले होके आ चुकी थी बड़ा मंदिर का ही, और एकदम से वही मेरी सिस्टर लॉ की फैमिली आती है हमारे घर पर, मतलब लाइक स्टे करने के लिए ऑब्वियसली। तो आते हैं तो वो जो मेरी सिस्टर लॉ का बेटा जो नेफ्यू, वो कहता है मामी कल बड़े मंदिर चले। वो फ्राइडे आते हैं और सैटरडे को होता है, और मैं ना अभी मंडे को ही होकर आई थी, मंडे को ही होके आई थी। और ऑब्वियसली मेरे घर से थोड़ा दूर है तो मुझे बहुत टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है आना जाना में ना। तो अब मैंने वो कहता चले। अब कोई ऐसे बोल दे कि वो मुझे कहता मामी बड़े मंदिर चले, मैंने कहा मैंने कहा मैं अभी हो गई हूँ। कहते चल लो। मैंने कहा चल तू ई पास तो बुक करवा। मैंने उसको सीरियसली मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तू ई पास तो बुक करवा, चल फिर देखते हैं जैसे होता है। तो अब वो ई पास बुक करवा लेता है हमारे, और फिर उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी आ जाती है। थैंक यू गुरु जी सो मच। और फिर उसके बाद अब हम लोगों का होता है नेक्स्ट टास्क कि हम अपने घर में कैसे बोले। फिर गुरु जी वो भी करवा लेते हैं, ठीक है। अब वो दिन आता है हमारा बड़े मंदिर जाने का। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मेट्रो से जाते हैं। हम लोग सब मेट्रो से गए, उनकी फैमिली और मेरी फैमिली। तो मतलब हम, मेरी सिस्टर लॉ के बच्चे और मैं और मेरे बच्चे, हम लोग गए। और फिर उसके बाद क्या होता है, अब मेट्रो से उतरे, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। अब जब बड़ा मंदिर जब अभी क्लोज़ हुआ है ना, उससे एक सैटरडे पहले ही, जस्ट मतलब उसके कुछ दिन पहले ही, फ्यू डेज़, मतलब 4 to 5 डेज़ पहले एकदम से गुरुजी ने बुलाया। तो अब हम बैठे और बहुत ठंड, और अंदर से डर भी लग रहा था, इतनी ठंड है। और मेरा बेटा तो वैसे ही बहुत छोटा है और बच्चे मतलब छोटे ही हैं। तो लेकिन कैब में आते नहीं, मेट्रो सही है, इतना ट्रैफिक होता है, तो हम लोगों ने मेट्रो चूज़ किया, हम लोग मेट्रो में आए। अब हम ऑटो में बैठे ऑटो में बैठे। अब ऑटो में बैठे तो फिर क्या होता है, अब मैंने कहा, अब वो ऑटो पूरा मतलब ऐसा था, और हम बैठे और एकदम से हवा। मैं कहा गुरुजी ये तो बहुत हवा आ रही है, मतलब ना ऐसे, मतलब यहाँ तो बहुत ठंडे, इससे अच्छा तो मैं कैब में आ जाती कम से कम, वो तो होता है पैक तो होते, आपको पता है, मतलब लाइक ना, मतलब वो ही सही था। और
मतलब मैंने ऐसे बोला, आप बिलीव करोगे उसके बाद वो ऑटो वाला लाइक 1 मिनट भी नहीं होता, थोड़ा सा आगे जाता है, अपना ऑटो रोक देता है, कहता है आप ना इससे उतर जाओ, मेरा भाई है आगे, वो आपको बिठा देगा, मेरा भाई है, मतलब उसके ऑटो में चले जाओ। हमें तो बड़ा मतलब पहले तो लगता है कि क्यों बिठा रहा है, फिर हमने कहा चल ठीक है, मतलब फिर हम उतर जाते हैं और हम उसके भाई के ऑटो में बैठते हैं। आपको पता है उसके भाई का ऑटो कैसा होता है? उसके भाई का ऑटो पूरा जैसे क्या होता है, मतलब मैंने इतने ऑटोज में बैठती हूँ, इतना मतलब इतना इतना इधर उधर जाती हूँ करती हूँ, लेकिन मतलब गुरुजी घुमवाते हैं जो भी करवाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा ऑटो नहीं देखा था कि वो ऑटो हर जगह से पैक्ड, हर जगह से पैक्ड, उसके आगे ड्राइवर सीट भी पैक्ड, पीछे भी पैक्ड, मतलब हमें एक हवा का नामो निशान नहीं था। मतलब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी बहुत हवा है, कैसे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, मतलब ऐसे डर तो लगता है ना, लाइक ठंड है और ऑटो में आ रहे हैं, और इससे अच्छा तो मैं इसमें आ जाती, उसमें आ जाती, मतलब ऐसे थॉट आ रहे हैं। और उसी टाइम पे गुरुजी ने क्या करा, उसी टाइम पे गुरुजी ने क्या करा कि वो ऑटो उतार देते हैं, पहले हमें बिठा रहा है मेट्रो स्टेशन के वहां से, फिर थोड़ा सा आगे आके उतार देता है और फिर दूसरे ऑटो में बिठा देता है और कहता है मेरे भाई का ऑटो है, मेरा भाई के मैं आपको बिठाता हूँ। और उसका भाई उसका भाई तो कुछ और ही निकला, उसका तो ऑटो ही अलग था, बिल्कुल पैक्ड ऑटो की। वाह वाह गुरुजी वाह वाह, छोटी छोटी बातों में आप हमें अपना एहसास कराते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, जो एक इतनी सी बात मेरी सुन सकते हैं। तो अगर इतनी सी बात मेरी नहीं हमारी सुन सकते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे हर काम में हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। तो अब हम उस ऑटो में बैठ के गए। थैंक यू गुरुजी, बिल्कुल पैक्ड हो गए, बिल्कुल कोई हवा नहीं कुछ नहीं, चलो वीआईपी की तरह गए। और वहाँ गए और जैसे कि मतलब मेरी मम्मा की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मा के लिए एक लंगर प्रसाद ले लूँ। और उस टाइम भी हमारा एकदम इंस्टेंट बना था, तो मैंने और वैसे भी हम लोग हर बार आते हैं तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक हम लोग गाड़ी में आते हैं ज़्यादातर, तो मैं मम्मा के लिए लंगर प्रसाद ले लेती हूँ। अब इस टाइम पे ना मेरे पास कोई बैग ना कुछ, मतलब मैंने ऐसे कुछ कैरी नहीं किया। मैंने ये बोल दिया गुरुजी मैं ना आज ना मम्मी के लिए लंगर प्रसाद नहीं लूँगी, मैंने मन में बोल रही हूँ, क्योंकि आप कहते हो ना कि घर का एक बंदा भी खा ले तो ठीक है, मतलब मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैं कहाँ कैरी करूँगी भाई, मेरे ना बैग है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। और मैं बोल देती हूँ और फिर मन में चल रहा है, मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। मैं मंदिर एंटर करते हैं, मेरी जो स्पीड है ना मंदिर पहुँचते हुए, मैं ऐसे चलती हूँ जैसे एक एक स्टेप की मुझे उस जन्नत में जितनी देर भी रुकने को मिले ना, मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं करती मेरे आगे, बल्कि वो लाइन भी मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। और मैं चल रही हूँ और वो जो सब मेरे साथ जो आए थे वो सब आगे हैं और मैं पीछे पीछे आराम आराम से चल रही हूँ गुरुजी को ऐसे मतलब वो करते हुए ना। तो अब मैं चल रही हूँ, मैं मन में फिर अब आया लंगर प्रसाद जहाँ पे था। अब मैंने कहा गुरुजी मैं प्रसाद नहीं लूँगी मम्मी के लिए मैं नहीं लूँगी, मैं कहाँ संभालूंगी, मैं नहीं लूँगी गुरुजी प्रसाद, और ना आप मैं नहीं लूँगी प्रसाद। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। और जैसे ही मैं, अब मेरे आगे कोई भी नहीं है, लाइक इतना जैसे बहुत सारे डिस्टेंस बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मेरे आगे कोई भी नहीं होता और मैं ऐसे धीरे धीरे स्टेप चल रही हूँ। नो गुरुजी मैं प्रसाद नहीं लूँगी मैं प्रसाद नहीं लूँगी, मम्मा के लिए नहीं लूँगी, क्योंकि आप बोलते हो कि एक खा ले तो सब खा ले, और मैं नहीं लूँगी। मैं चलती जाती हूँ, मेरे को पता नहीं क्या होता है, जैसे मुझे कोई पुश करता है एकदम से कि मैं बोलती हूँ अंकल मेरी मम्मा के लिए प्रसाद दे दोगी, और वो मुझे इतने प्यार से बोलते हैं अंकल, कहते ये लो आपकी मम्मा के लिए, मतलब उन्होंने मम्मा के लिए जो बोला ना, वो मैंने गुरुजी ने मेरे को बहुत बार प्रसाद मम्मा के लिए भिजवाया है, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना, मैं मतलब इतना मतलब एक मेरे अभी भी मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ ना, तो मैं उन अंकल का ना वो आवाज़ ना सुन पा रही हूँ, मतलब मैं वो फील कर पा रही हूँ, मेरी कुछ हो रहा है कि हाँ यार उन्होंने मुझे बोला कि ये लो आपकी मम्मा के लिए, जैसे गुरुजी खुद मम्मा को ब्लेस करना चाह रहे हो उस प्रसाद से। मुझे नहीं पता प्रसाद लेके जा मतलब लाइक लेते हैं नहीं लेते, लेकिन वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं संगत जी हमारी लाइफ की हर एक चीज़। क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं प्रसाद लूँगी, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन वो गुरुजी ने ही करवाया और फिर जल प्रसाद लिया। अब मंदिर से जैसे ही गेट के बाहर निकली, अब मैंने कहा गुरुजी मतलब अब मैंने प्रसाद तो ले लिया, अब ये बताओ कि मैं ये दो, एक मेरा प्रसाद एक मम्मा का, अब वहाँ पे बच्चों का अलग होगा, वो मैं कैसे उठाऊंगी कैसे करूँगी। और उस दिन ना मंदिर में बहुत रश था, बहुत रश था, काफ़ी संगत आई हुई थी उस दिन। तो अब मतलब काफ़ी संगत थी, हाँ बहुत रश क्या मतलब काफ़ी संगत थी, भरा भरा लग रहा था काफ़ी मंदिर। तो अब मैं जहाँ पे वो लोग वेट कर रहे थे, मैंने आपको बताया मैं बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत धीरे धीरे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है मेरी, पता नहीं क्या है ना। तो अब मैं एंटर जाती हूँ और मतलब जैसे वो लोग शू स्टैंड के बाहर खड़े होते हैं
और मैं वहाँ पे शूज़ अपने पहनने से पहले मैं 2 आंटीज़ होती हैं, तो मैं उन आंटी से पूछती हूँ, आंटी मैं उन आंटी को ये बोलती हूँ, आंटी आपके पास बैग तो नहीं होगा, आपके पास पॉलीथीन तो नहीं? मैंने बैग नहीं बोला था, मैंने कहा आंटी आपके पास एक्स्ट्रा पॉलीथीन तो नहीं? कि वो ना प्रसाद डाल रहे थे उसमें पॉली बैग में, पता नहीं किसमें, मतलब मैंने ऐसा कुछ देखा, और वो वहीं खड़े थे जहाँ पे मेरी फैमिली खड़ी थी, उसके बिल्कुल साथ में खड़े थे। तो मुझे पता नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास बैग तो नहीं होगा ना आंटी? नहीं, पॉलीथीन तो नहीं होगा, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला डू यू हैव अ पॉलीथीन, या आपके पास पॉलीथीन है या कुछ। मैंने मैंने क्या बोला, नहीं होगा। एंड उन्होंने बोला नहीं, मतलब नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुखे। अब मैं अपना जैसे ही शूज़ टर्न करा, मैंने ऐसे टर्न करा, वो वहाँ पे खड़े हैं, और वो 2 आंटीज़ थे, और फिर वो ऐसे टर्न करा, और मैंने कहा अच्छा। फिर मैं अपने जैसे ही शूज़ पहनने के लिए आगे मतलब हुई, वो मुझे ऐसे करते हैं, ये चलेगा, ये बैग चलेगा, मतलब ये बैग चलेगा आंटी? और वो बैग पता है कैसा था, बिल्कुल मतलब वो पॉलीथीन नहीं था, वो बैग था जिसमें हम सबके लंगर प्रसाद आ जाए, मतलब लाइक इतना, मतलब कपड़े का बहुत ही अच्छा सा बैग था, मतलब जिस टाइम पे मुझे जैसी चीज़ चाहिए थी वो गुरुजी ने मेरे मतलब दे दी। पहले उन्होंने मना करा, फिर पता नहीं उनके माइंड में क्या चला क्या नहीं चला, वो खुद अपना प्रसाद पॉलीथीन में डाल रहे हैं और मुझे वो बैग दे रहे हैं, वो कहाँ से कैसे। और गुरुजी थैंक यू सो मच। और मैं तो भैया हिल गई, मैंने कहा गुरुजी वाह, मतलब इतने भी तुझे सत्संग करती। तो और एक चीज़ और बताती हूँ कि वहाँ पे हम गए, तो वो जो आंटी थी मास्क पहना हुआ है, वो मुझसे कहते हैं कि आप आंचल तड़ानी आंटी हो ना, कल हमने आपका सत्संग सुना था। एंड आई वाज लाइक वाह गुरुजी, मतलब मैंने कहा मास्क पहना है फिर भी वाह, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। कोई औकात नहीं थी, कुछ नहीं थे, आपकी आने के बाद ही आप मतलब लाइफ में बिल्कुल आपने सब कुछ चेंज कर दिया, थैंक यू सो मच। तो मैं, लेकिन मेरे उस टाइम पे यही था, मैं इतनी खुश। मैं कहा गुरुजी मैंने आपसे एक पॉलीथिन मतलब बोला था उनको, और उन्होंने पूरा बैग दे दिया, उन्होंने सबके लिए दे दिया कि चलो अब इसमें अच्छी तरह डाल के ले जाओ प्रसाद। तो प्रसाद मम्मा के लिए नहीं लेना था, नहीं लेना था। सबसे बड़ी बात, प्लान नहीं था मंदिर आने का, बिल्कुल प्लान नहीं था। गुरुजी महाराज ने साहिल के, मेरे नेफ्यू के मुंह से बुलवाया, चलो भाई। फिर एकदम से प्लान बना, फिर मेट्रो से बुलाया, मेट्रो से बुलाया, फिर उसके बाद ऑटो, ऑटो करवाया, ऑटो थॉट डाला, ऑटो में तो ठंड लग जाएगी, फिर दूसरा ऑटो करवाया, पैक्ड ऑटो। फिर उसके बाद प्रसाद नहीं लेना मम्मा के लिए, नहीं लेना, ज़बरदस्ती पुश करके प्रसाद दिल मतलब ब्लेस करवाया, गुरुजी ने दिया। फिर उसके बाद पॉलीथिन, फिर पॉलीथिन जी के बैग दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आप ही तो डिसाइड करते हो, आप ही तो ब्लेस करते हो, आप ही तो सब करते हो, शुक्राना गुरुजी का। कैसे संगत जी, गुरुजी हम सबको बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो अब बहुत थैंक यू गुरुजी, मतलब क्या ही बोले ना, कैसे कहूँ, शब्द कम है। मुझे अपना, हमें अपना बनाया वो क्या कम है। तो शुक्राना। अब जैसे कि जिनका रिश्ता गुरुजी से हो जाता है, जिनका रिश्ता गुरुजी से हो जाता है, उनका आज और कल सुनहरा हो जाता है। जिनका रिश्ता गुरुजी से हो जाता है, उनका आज और कल सुनहरा हो जाता है। सुनकर जिनका सत्संग, सुनकर जिनका सत्संग जीवन बन जाता है, सुनकर जिनका सत्संग जीवन बन जाता है। और हर पल उनका नाम ज़बां पे आ जाता है, और हर पल उनका नाम ज़ुबां पे आ जाता है ना, मतलब हर पल उनका नाम ज़ुबां पे आता है। ये तो भैया मतलब ये तो सच में बहुत मतलब लाइक है कि गुरुजी से जिनका रिश्ता हो जाता है, उनको अपने फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनकर जिनका सत्संग, मतलब लाइक उन्होंने क्या क्या करा, कैसे कैसे सबकी लाइफ चेंज करते हैं। और हर स्टोरी, हर सत्संग एकदम अलग होता है, हर सत्संग एकदम अलग है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई सत्संग मिला हो, ठीक है वो कैसे मिले गुरुजी से वो ज़रूर सिमिलर हो सकता है, बट आगे क्या हुआ उनके साथ, गुरुजी ने उनको किस वे में ब्लेस करा, क्या नहीं क्या नहीं, सबका अलग। आपका सत्संग भी बहुत मतलब आपने जो गुरुजी को फील करा होगा वो अलग ही लेवल का होगा। और ना ये चीज़ ना मेरे माइंड में आती है कि हम गुरुजी वाले हैं ना, ये हम लोग बहुत खूबसूरत वे में फील कर सकते हैं कि गुरुजी हमें अपना कैसे एहसास कराते हैं। अगर हम ये चीज़ किसी और को बोलेंगे ना, शायद तो वो बंदे कहेंगे, वो कह सकते हैं कि क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं है, पता नहीं। लेकिन वही है ना, बात ये भी है कि वो लाइट है, ये लाइट है जो दुनिया चला रही है, अब वो लाइट उनको दूसरे वे में एहसास कराती है ना। तो सबका अलग कनेक्शन है, सबका अलग कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है, और गुरुजी से ये भी मतलब गुरुजी जैसे बोल के गए कि इस गद्दी विच भी मैं सी, अभी भी मैं हूँ और आगे भी गुरुजी ही, मतलब गुरुजी ही है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिएटर। संगत जी किसी
नो 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 नीड ऑफ एनी मेडिएटर, सिर्फ गुरुजी ही हैं। डायरेक्ट उनसे कनेक्शन कीजिए, गुरुजी ज़रूर आंसर करेंगे। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, और ट्राई करेंगे तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है आंखें बंद करके भी अगर हम गुरुजी को याद कर लें और गुरुजी हमें अपना एहसास ना कराएं तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है, मैं जब अभी इस ऊपर रूम में आई तो ना एकदम से मैंने लाइट्स ऑन करा तो लाइट फ्लिकर कर रही थी, लाइट ना ऐसे चमचम कर रही थी। पहले तो मैंने कहा ये क्या हुआ, और फिर एकदम से वो लाइट, मैं आपको दिखाती हूँ अगर देखिए, लाइक ना, एक मिनट, मैंने वो लाइट्स ना अभी तक ऑफ नहीं करा है बिकॉज मुझे यही था कि एक मिनट, ये देखिए लाइट्स फ्लिकरिंग हो रहा है ना, तो ये जो लाइट्स फ्लिकरिंग हो रहा है, और मैंने कहा ये लाइट्स मैं ऑफ करूँ, मैंने कहा नहीं। फिर मुझे एकदम से थॉट आया कि ये तो लाइट्स जो करते हैं, जो होता है वो कहते हैं कि साइन ऑफ गुरुजी प्रेजेंस। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शायद आप इस पल में शामिल हैं हमारे, तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबको बहुत सारा ब्लेस करे, बहुत सारा। और राइटिंग, खुशनसीब वो नहीं जिसको सब मिल जाए, खुशनसीब वो है जिसको रब मिल जाए, और हमारे रब हैं हमारे प्यारे गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी का, आपने हमें अपना बनाया, शुक्राना गुरुजी का। और शुक्राना संगत जी, शब्दों की भी ज़रूरत नहीं है गुरुजी आपकी और हमारे बीच में। आप तो हमारी हर दिल की हर एक बात जान जाते हो और उसमें भी हमें अपना एहसास करा देते हो, तो शुक्राना, शुक्राना। अब जैसे कि मैं ये लास्ट में बोलना चाहूँगी, हवा को ना देख सकते हम, हवा को ना देख सकते हम, हवा को ना छू सकते हम, हवा को ना देख सकते हम, हवा को ना छू सकते हम, हवा के बिन ना रह सकते हम। कुछ ऐसा ही एहसास है, कुछ ऐसा ही प्यार है हमारे गुरुजी का। ना हम उन्हें देख सकते हैं, सीरियसली सच में हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते। मतलब हाँ, मन की आंखों से देख सकते हैं बिल्कुल हम उन्हें। कितनी संगत उनको अपने ड्रीम में देखता है, विजन में अपने देखता है, देखती है, और कितने मतलब अलग अलग रूप में होते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करें तो वो हम नहीं देख सकते। मतलब ठीक है, ऐसे विजुअलाइज, मतलब ठीक है, वो गुरुजी ना हम उन्हें देख सकते, ना हम उन्हें छू सकते, ना हम उनके बिना रह सकते, हम गुरुजी के बिना रह भी नहीं सकते। मतलब शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपका होना तो ऐसा हो गया है जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें। गुरुजी आपका मतलब लाइक प्रेजेंस, आपका होना हमारी लाइफ में ऐसा है जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांसें। तो मतलब बहुत ही मतलब मस्त हो गया गुरुजी आपका होना। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, और आप सबको बहुत सारा ब्लेस करे। और मैं क्या बोलूँ, बस यही है। और लास्ट में ये बोलूँगी, लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। हम क्या जाने दुनिया को, हम क्या जाने दुनिया को, हमारी दुनिया गुरुजी के ही नाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको बहुत 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 सारा ब्लेस करे। और भूल चूक माफ़ गुरुजी, भूल चूक माफ़ संगत जी। संगत में गुरुजी बसते हैं, संगत में गुरुजी बसते हैं, तो कोई गलती हो गई तो माफ़ी। और शुक्राना गुरुजी का फॉर दिस सेवा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।